हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आज एक दिग्गज कंपनी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न देने वाली है। दिग्गज कंपनी इसलिए नहीं कि वो साइज़ में बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज इसलिए कि हमारे को प्रॉफिट बड़े दिग्गज दिए हैं और 6 महीने में शेयर हो गया डबल। हमने 190 रुपीज़ के आसपास ये शेयर आपके साथ सजेस्ट किया था। आज 400 रुपये से ऊपर का इसका शेयर प्राइस परसों चला गया था, हालांकि अभी 400 रुपये के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। बहुत लोगों के मन में ख्याल था कि क्या इसमें करना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों के सवाल आएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि आपके यही सवाल होने हैं कि क्या सर अभी और लेना है, पहली बात। सवाल नंबर 2 कि क्या सर बेच देना है, क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तीसरा, जो चैनल पर नए लोग जुड़े हैं, क्या हम खरीद लें सर इस शेयर्स को। तो देखिएगा, मैं आपको ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं खरीदा है तो थोड़े से करेक्शन का इंतजार करें तो खरीद सकते हैं, या छोटी मोटी मात्रा में अभी भी खरीद सकते हैं। रिजल्ट एकदम सुपर डुपर आए हैं, और सुपर डुपर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। कंपनी का नाम भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इसकी पुरानी वीडियो अल्फा पे डली हुई है, आप उसको जाके देखिएगा, चेक करिएगा। तो पुरानी वीडियो है, हालांकि क्योंकि मेरी वीडियो में नाम नहीं होता है शेयर का, नाम इसलिए नहीं हम डालते हैं क्योंकि देखिएगा अगर वो चीज़ डिस्क्लोज हो गई तो वो फिर सबके सामने आ जाती है, तो फिर आपको जो अल्फा मेंबरशिप वाले जो व्यूअर्स हैं उनको जो है एक स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलता। हालांकि कुछ जो शेयर्स हैं जब हमें लगता है कि उसके अंदर अब जो है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है, या हमें लगता है कि उसमें पब्लिक को भी खरीदनी चाहिए, या जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी वो शेयर खरीदना चाहिए, और हम एक अच्छे प्रॉफिट पे आ चुके तो तब हम उसको शेयर करते हैं। तो हो सकता है कि आगे चल के मैं इसको भी शेयर करता हुआ नजर आऊँ, बट अभी मुझे लगता है कि वो समय नहीं है। लेकिन अभी शायद ये शेयर 500 रुपये के आसपास जब आएगा तो ये वीडियो हमारे जो है नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी होगी। तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो शेयर है इसका नाम है एक्रेसिल, और एक्रेसिल का ये जो शेयर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, इसकी पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा जिससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। एक्रेसिल की जो कंपनी है ये वास्तव में जर्मन कोलैबोरेशन के साथ आजकल काम कर रही है। गुजरात बेस्ड कंपनी है, और ये सबसे ज़्यादा मैं आपके साथ जो बात करूँगा ये पहले किचन के अंदर जो सिंक है उसी बिज़नेस के अंदर थी, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेडिंग बिजनेस में भी है और बाकी जो जगह इन्होंने पैर पसार लिए हैं। आइकिया जो कि एक जाना माना नाम है रिटेल सेगमेंट के अंदर, रिटेल शोरूम्स के अंदर, और इंडिया के अंदर जैसे जैसे आइकिया का बिजनेस बढ़ेगा तो आइकिया का कोलैबोरेशन जो है इस कंपनी के साथ है, क्योंकि ये क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कंपनी। तो एक्रेसिल जो है आइकिया के साथ इनका बिजनेस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी साइज़ में आपको छोटी कंपनी नज़र आ रही है, लेकिन आगे चल के जिस तरीके से एक्सपेंशन करते रहेगी, आपका 4-5 साल का अगर होरिजन है तो ये कंपनी आपको अच्छी रिटर्न्स देने का दम अभी भी इन प्राइजेस पे भी रखेगी। 1 रुपये 20 पैसे की डिविडेंड है, लेकिन ध्यान रखिएगा शेयर काफ़ी चल चुका है, तो मार्केट की करेक्शन के साथ करेक्ट जरूर होगा, तो उस समय पर भी आप खरीदने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ये शेयर काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ है। आइएगा इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले स्टैंड अलोन रिजल्ट की। इस स्टैंड अलोन में रिजल्ट में देखिएगा, पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर ये सेल करते थे 49 करोड़ की, और इस बार इन्होंने सेल किया 80 करोड़ की। आप ये देखिएगा 80% के आसपास ये जो है अपने प्रॉफिट को तो ग्रो करते हैं, लेकिन 60% के आसपास इन्होंने सेल भी ग्रो कर दी। और आइकिया देखिएगा इनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आगे चल के भी। और जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ की और आइकिया के शोरूम्स के अंदर जिस तरीके से भीड़ रहती है, और जिस तरीके से आइकिया के शोरूम्स के अंदर इंडिया के लोगों के अंदर रुझान जो है काफ़ी पॉजिटिव देखने के लिए मिला है, और आइकिया जैसे जैसे इंडिया में और शोरूम्स खुलेगा तो इनकी जो सेल्स है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया वो भी मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। तो उस पैमाने पर भी ये शेयर हालांकि 30 के पी रेशो पर ये शेयर चला गया, लेकिन मुझे अभी भी ये महंगा नहीं लगता, क्योंकि जिस सेगमेंट के अंदर जिस कंजम्पशन थीम के ऊपर ये शेयर्स है, मुझे अभी भी इसमें एक अच्छी संभावनाएं लगती है। तो ये जो शेयर है ये 49 करोड़ की जो है इसके अंदर सेल थी स्टैंड अलोन बेसिस पे, जो 80 करोड़ हो गई है। तो ये देखिएगा करीबन 60% का ग्रोथ है। और प्रॉफिट में देखिएगा जो प्रॉफिट था 2.68 करोड़, ये देखिएगा ये करोड़ में नहीं है, वैल्यू लैक्स में है, वो हो गई है स्टैंड अलोन बेसिस पे 12 करोड़ रुपीस। यानी कि जो प्रॉफिट्स है वो परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, बल्कि 5 गुना के आसपास आपका प्रॉफिट हो गया। कंसोलिडेटेड बेसिस में देखिए आपकी सेल क्वार्टर में थी 64 करोड़ पिछले साल सेम क्वार्टर में, अब हो गई है 100 करोड़ रुपीज़। तो 100 करोड़ की सेल आप कर रहे हैं एक क्वार्टर के अंदर 64 से,
और कंसोलिडेटेड बेसिस, हाँ लेकिन का ट्रेडिंग बिजनेस भी है, उसके अंदर 4.5 करोड़ का प्रॉफिट था जो हो गया 13 करोड़ रुपए का। अब इसी तरीके से अगर आप साल भर की देखेंगे तो साल भर में 276 करोड़ की थी फाइनेंशियल 20 में, और कोविड चलते चलते भी देखिएगा इन्होंने 309 करोड़ की सेल पूरे साल भर में कर दी है। और ये क्वार्टर जो ये रहा है इनका काफ़ी बेहतरीन क्वार्टर है, और आइकिया से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिला है। और कोविड की जो केसेस थे वो जनवरी टू मार्च थोड़े से कम हो गए थे, और इंडिया भी जो है खुला हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि जब इंडिया पूरी तरीके से खुलेगा तो किस तरीके की सेल ये करेंगे आगे चल के भी। अब इनकी ईपीएस देखिएगा पूरे साल भर की कंसोलिडेटेड बेसिस पे 14.66 है, तो शेयर का प्राइस अभी 30 की पी रेशियो से नीचे चल रहा है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो 15 रुपये की ईपीएस और 30 की अगर पी पर अगर हम इसको लेके जाते हैं तो जो है 450 रुपये, तो अभी शेयर 24-25 की पी पर आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी करेक्शन अगर बाजार में आती है तो इसमें खरीदने के मौके अभी भी बनते हैं। अगर ये शेयर अभी 390 रुपये के आसपास है, 340-350 के आसपास अगर ये मिलता है तो यहाँ पर अपार संभावना अभी भी बनती है। आइए अब इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कंपनी एक्रेसिल लिमिटेड है, ये सिंक के जो बिजनेस है उसके अंदर सबसे मेन बिजनेस है। ये सिंक इस तरीके का नहीं है कि जो नॉर्मल सिंक है, इनकी जो सिंक है उनका जो प्राइस है वो काफ़ी महंगे हैं, 5,000 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक के जो सिंक है उसका चिमनी के बिजनेस के अंदर भी, और बाकी जो बिजनेसेस है उसके अंदर भी ये पैर पसार रहे हैं। तो होम अप्लाइंसेस के बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से कर रही है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो इनकी टोटल इनकम की जो ग्रोथ है वो +13% थी, ईबीटा 42% प्लस है, यानी कि आपका जो ग्रोस के बाद जो मार्जिन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, तो ऑपरेटिंग मार्जिन 42% पे, और पैट मार्जिन भी देखिएगा आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है 77% पे। तो इस तरीके से मार्जिन सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ग्रोथ अभी भी है बिजनेस के अंदर। ब्रांड जो क्रिसिल नाम से ये जो ब्रांड है ये भी काफ़ी तेज़ी से इनका ग्रो कर रहा है, जर्मन पार्टनर्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो इस तरीके से मुझे अभी भी बिज़नेस के अंदर काफ़ी बेहतरीन लगता है, क्योंकि पहले एक्सपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर करते थे, लेकिन अब देखिएगा ये डोमेस्टिकली भी जो है सेल कर रहे हैं। और ये जो सिंक है इसको क्वार्ट्ज सिंक बोलते हैं जो ये बनाते हैं, इसके अलावा स्टील के सिंक भी ये बेचते हैं और बाकी अप्लाइंसेस भी। तो ये देखिएगा 5% का जो बिज़नेस था इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस, सॉरी डोमेस्टिक बिजनेस था, और 95% एक्सपोर्ट करते थे। अभी क्या हो गया है, अभी देखिएगा 21% डोमेस्टिक में भी आ गए, तो यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में भी एक अच्छा शेयर ये बना रहे हैं। तो प्रेजेंस जो है ज्योग्राफिकली भी जो है इनकी बदल रही है। प्रोडक्ट वाइज देखेंगे तो जो क्वार्ट्ज सिंक्स का जो बिजनेस है वो इनका मेजर बिजनेस है, 73 बिजनेस। स्टील सिंक के अंदर भी ये 16% बिजनेस के अंदर थे 20 के अंदर, और अप्लाइंसेज में 11%। अभी देखिएगा अभी भी क्या है, 76% ये क्वार्ट्ज सिंक के अंदर है, 14% स्टील सिंक के अंदर है, और 10% अप्लाइंसेज अदर्स में। जो क्वार्ट्ज वाला बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इनके लिए, और ये वर्ल्ड के अंदर जो है फाइनेस्ट जो है सिंक जो बनाते हैं ये वो कैटेगरी का इनके पास सिंक है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि क्वाड सिंक के अंदर इनकी इंटरनेशनली मोनोपोली है, और इंडिया के अंदर इस इनके सामने अभी कोई प्लेयर टिक नहीं रहा है इस तरीके के सेगमेंट में। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन लग रहे हैं। और उसके अलावा देखिएगा फिजिकल वेपर डिस्पोजिशन प्लांट है, यहाँ पर भी जो है दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी जो है काम कर रहे हैं। तो चीज़ें इनकी बढ़ती जाएंगी, प्रोडक्ट इनके बढ़ते जाएंगे, और प्रोडक्ट रेंज देखिएगा अभी। इसके अलावा ये जो बाकी जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर भी, जैसे सिंक के बिज़नेस के अलावा ये जो चिमनी वाला बिजनेस है इसमें भी ये पैर पसार रहे हैं। और बाकी जगह इनके जो एक्सपेंशन हैं, तो जो क्वार्ट सिंक की जो कैपेसिटी उन्होंने 1 लाख यूनिट और बढ़ा दी है, और अगले 3 महीने में 1 लाख यूनिट और बढ़ाएंगे, यानी कि अभी 6 लाख सिंक्स पर आ गए हैं, अभी ये 7 लाख सिंक पर आएंगे। तो आप ये समझिएगा कि सबसे पहली बात है कि कंपनी लगातार ग्रोथ करने वाली है, और सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके के इनके टाई-अप्स हैं उस तरीके के बिजनेस में भी है। और देखिएगा प्रोडक्ट सेगमेंट में, किचन में, बाथरूम्स के अंदर, बाथ फिटिंग्स में भी ये जो है आगे आ रहे हैं। तो वहाँ पर भी आप पूरा बिजनेस देखिएगा तो ग्रोथ वाला बिजनेस है, और ऐसा बिजनेस है जो कंजम्पशन लेड है। किचन अप्लाइंसेज में भी आप देखेंगे कि जो भी इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, चिमनी है, डिश वॉशर है, कुकटॉप्स है, बिल्ट इन ओवंस हैं, वाइन चिलर्स हैं, हुड्स हैं, कुकिंग रेंज है, माइक्रोवेव ओवंस हैं। हालांकि कुछ सेगमेंट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है जहाँ पर कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर कि ये सिंक के माध्यम से जो है दूसरे प्रोडक्ट को भी सेल कर पाएंगे। और एक नेटवर्क जो आइकिया के साथ इनका बना है, और आइकिया जो है बाकी अगर इनके और प्रोडक्ट्स को भी अपने लाइमलाइट के अंदर शेयर करने के लिए अलाउ करती है, तो आइकिया के शोरूम से भी इनको बहुत सारा जो है बेनिफिट आगे चल के मिल सकता है। तो कंपनी में सबसे खास बात ये है कि एक्सपेंशंस की काफ़ी जो है गुंजाइश है, और अब जैसे ही कोविड ख़त्म होता है और बाज़ार खुलते हैं दोबारा से, तो देखिएगा इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा से आपको और देखने के लिए मिलेगी। तो
और यहाँ पर ये भी पक्का है कि जैसे जैसे आइकिया के शोरूम इंडिया में खुलते हैं और विदेशों में तो आइकिया के साथ इनका टाई अप है ही, तो वहाँ वहाँ जो है इनकी सेल्स जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, इक्विटी साइज़ छोटा है तो ईपीएस जो है काफ़ी अच्छे से बढ़ सकती है। और अभी तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी हमें जो है कोई खराबी जो है नज़र नहीं आई है, और कंपनी ने डिविडेंड भी जो है दिया है इस बार, लेकिन डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जो डिविडेंड है वो जो है आपको दिया जाएगा इस बार। तो इस शेयर्स के ऊपर ₹1.20 का डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो मुझे अभी भी लगता है कि बाय ऑन डिप्स है। अभी प्रॉफिट बुक करने का भी मेरी तो कोई सलाह है नहीं इस शेयर्स में, क्योंकि मुझे अभी अगर इसको 2-3 साल के लिए रखना है तो काफ़ी अपार संभावनाएं जो है मुझे अभी भी इस बिज़नेस में लगती हैं। तो ये मेरा अभी भी व्यू है, होल्ड टाइट, आपको टाइटली जो है शेयर्स को रखना है। नीचे अगर 330-310 के आसपास मिले तो आप इसको खरीदने की चेष्टा करिए, क्योंकि बाजार की करेक्शंस में सब कुछ संभव है। ऊपर की तरफ भी अभी जो है मेरा होल्ड है इसमें, मैं इसमें से एग्जिट की सलाह नहीं देता, और मुझे लगता है कि 2-3-4 साल अगर हम इस शेयर्स को रखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स अभी भी और बन सकती हैं। तो यहाँ पर होल्ड है, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो भी एसआईपी के अंदर इस शेयर्स को खरीदने की कोशिश करें, अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। तो ग्रोथ वाली क्लीन कंपनीज, छोटी कंपनीज भी जो है बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ होती हैं। तो वो जो चीज़ें हैं कि 70 की 80 की पी वाले शेयर्स हम नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर 70-80 की पी लगातार 10 साल 20 साल तक सस्टेन कर पाना कंपनीज के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रोथ वो जो जनरेट नहीं कर सकती। लेकिन अभी ये जो शेयर्स है ये 30 की पी पर है, हालांकि थोड़ा सा आपको स्लाइटली थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि 10-12-15% तो कल परसों ही चला है, तो आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे आए होंगे जिनके पोर्टफोलियो में। तो होल्ड रखिएगा, होल्ड इस शेयर्स के लिए बनता है अभी भी, और नीचे बाय ऑन डिप्स भी बनता है। नीचे आएगा तो खरीदने की चेष्टा करनी है, बेचने की कोशिश ना करें। पोर्टफोलियो के अंदर इस तरीके के शेयर्स, क्योंकि कंजम्पशन थीम पे 3 से 5% तक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो राय है वो सीधी सीधी आपको स्पष्ट रूप से मिलेगी, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है खरीदने की चेष्टा कर सकते हैं, क्योंकि जो नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ उन लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर नहीं होगा, तो उनको लगेगा कि ये किस तरीके की जो है कंपनी है, तो वो भी मैंने आपको बता दी। पीछे की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं अभी भी इस शेयर्स के ऊपर काफ़ी बुलिश हूँ, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है, जिस तरीके के एक्सपेंशंस हैं, मुझे अभी भी काफ़ी अच्छी उम्मीद है। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगले 3 साल के अंदर ये शेयर यहाँ से भी डबल होने का दम रखता है, और मुझे तो शायद डबल से भी ज़्यादा की उम्मीद है। और बाजार अगर साथ देता रहेगा, जिस तरीके से बाजार की बुलिश टोन है, तो वो प्राइस ज़्यादा दूर नहीं है जो जिसके हम उम्मीद कर रहे हैं कि डबल जो प्राइस है वो और पहले भी हमें मिल सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट रिस्क से भरा होता है। अपना निवेश करने से पहले अपने रिस्क को पहचानिए, जो पैसा आपके पास सरप्लस में उसी को लॉन्ग टर्म के लिए डालिए, जिसकी आपको 2-3 साल के लिए जरूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिएगा, फिर अंतिम फैसले पर पहुँचिएगा। तो वीडियो जो है मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।